नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पे। आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा की, जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है और साप्ताहिक बाजार मंगल बाजार के नाम से जाना जाता है। और इस साप्ताहिक बाजार में ए टू जेड इंडिया न्यूज़ को कुछ ऐसी खबरें मिली थी। दुकानदारों ने बताया था कि यहाँ अवैध तरीके से अवैध वसूली की जाती है और कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी वालों से कहीं 200 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 100 रुपये अवैध तरीके से धंधा चल रहा है। इसी को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी शकील अंसारी भी मंगल बाजार पहुंच गए, जहां मंगल बाजार में उन्होंने दुकानदारों से बात की, रेहड़ी पटरी वालों से बात की। आपको इस खबर को दिखाने से पहले ये बता दें कि ये जो बाजार लगाया जाता है, जो साप्ताहिक बाजार के नाम से जाना जाता है, ये बाजार मंगलवार को लगता है और ये बाजार कोतवाली रोड पर लगता है, जहाँ नगर पालिका भी है और इस रोड पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा भी है। और गंजडुंडवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीज कहीं ना कहीं इस रोड पर लगने वाले बाजार से जाम की वजह से गाड़ियों में फंस जाते हैं, एम्बुलेंस उनकी फंस जाती है और कहीं ना कहीं मरीज को जिला अस्पताल रेफर करने के लिए कहीं ना कहीं जाम में फंसा रहना पड़ता है। और आपको बता दें कि गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस को भी यदि कहीं कोई घटना कारित हो जाती है, यदि घटना स्थल पर तुरंत पहुंचना हो तो कहीं ना कहीं कोतवाली पुलिस भी फंस करके रह जाती है। तो वहीं इसी खबर को कवर करने के साथ साथ हमारे सहयोगी शकील अंसारी ने अधिशासी अधिकारी से भी बात की है और ये जानने की कोशिश की कि इस बाजार में अवैध तरीके से कौन वसूली कर रहा है और इस वसूली करने वालों का क्या अधिकार है। तो इसी खबर को देखने के लिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर बने रहें और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाएंगे कैसे वसूली की जाती है, कैसे जाम में लोग फंसते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जन समस्याओं को समझकर ए टू जेड इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को तैयार किया है। तो बने रहे ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर। खबर एक नज़र ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के नगर पालिका क्षेत्र गंजडुंडवारा की है, जहां पर कोतवाली रोड पर लगने वाला ये बाजार मंगल बाजार के नाम से जाना जाता है। जहां पर मंगल बाजार लगने के बाद यहां जाम की स्थिति बनी रहती है और इसी रोड पर नगर पालिका भी है और इसी रोड से जाने वाला रास्ता रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और सहावर मार्ग को जोड़ने वाला भी यही रास्ता है। कुल मिलाकर ये मुख्य मार्ग है, जहां पर कुछ दुकानदारों ने शिकायत की थी कि मंगल बाजार में अवैध तरीके से ठेकेदार बनकर वसूली की जाती है। इसी की जानकारी के लिए, इसी को जानने के लिए हमारे सहयोगी शकील अंसारी भी मंगल बाजार में पहुंच गए और दुकानदारों से बात की। वहीं दुकानदारों ने बताया कि ठेकेदार बनकर यहां पर कुछ लोग अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। किसी से 200 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 50 रुपए लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा भी है, जहां जाम में फंसने के बाद मरीजों की स्थिति भी ख़राब हो जाती है। आपको बता दें कि ज़िला मुख्यालय के लिए यदि किसी मरीज़ को रेफ़र किया जाए तो वो ये जाम में फंस कर ही रह जाता है। वहीं कोतवाली पुलिस की भी बात करें तो अगर कहीं कोई घटना कारित हो जाती है तो उसकी घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस को यहाँ से निकलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति में वो लोग फंस करके रह जाते हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है कि इन बाज़ार में अवैध तरीके से कौन वसूली कर रहा है। इसी खबर को कवर करके हमारे सहयोगी शकील अंसारी ने रिपोर्ट तैयार की है। तो चलिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां नगर पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी ने भी बताया है कि अवैध तरीके से वसूली करना कानूनन अपराध है और इसके अलावा अगर शिकायत मिलती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं मौजूद हूँ, ये थाना रोड पर, यहाँ से थाना रोड पर एक मंगल बाजार लगता है, जहाँ लोग जो है काफ़ी दूर दूर से दुकानदार अपनी दुकानें लेकर आते हैं। यहाँ हज़ारों की भीड़ होती है और ये मेन रोड है यहाँ का। आप देख सकते हैं ये मेन रोड पर बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, ये हर वक्त जाम रहता है इस रोड पर और इसी रोड पर ये दुकानें लगती हैं। और आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़े वाहन इस रोड से निकलते हैं और इसी रोड पर अस्पताल भी है, इसी रोड पर थाना है, इसी रोड पर नगर पालिका है और यही रोड रेलवे स्टेशन के लिए गया हुआ है। अगर कोई भी इमरजेंसी, अगर मरीज़ को इस गंजडुंडवारा अस्पताल से ज़िले के लिए अगर रेफ़र किया जाए तो इस जाम में ही फंस कर रह जाता है। बिल्कुल थाने के नाक के नीचे ये जो है बाज़ार लगता है, जहाँ दोनों रोडों से, दोनों साइडों से यहाँ पर जो है दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और इन्हीं दुकानदारों से यहाँ ठेकेदार जो भी हैं, इसका कोई ठेका नहीं होता है, लेकिन अवैध वसूली की जाती है। किसी से 100 रुपये, किसी से 50 रुपये, किसी से 200 रुपये, किसी से 250 रुपये। यहाँ हज़ारों दुकानें आती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई ठेका नहीं होता, सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये ठेकेदार किस अपनी मनमानी से यहाँ पर इनसे
छोटे छोटे दुकानदारों से, ये फल वालों से पैसा अवैध वसूल करते हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में ये पूरा जाम हर वक्त रहता है, बिल्कुल थाने के करीब में लगता है। अगर कहीं कोई घटना हो जाए, अगर बच्चे भी महिलाएं लेकर आती हैं, अगर कोई भी घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में भीड़ होती है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है और ये वाहन हर वक्त यहाँ पर, हर मिनट पर यहाँ वाहन निकलते हैं। बड़े बड़े वाहन, ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर, बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं। अगर कोई भी घटना अगर यहाँ हो जाती है, क्या ये कौन जिम्मेदार होगा? या नगर पालिका जिम्मेदार होगी या फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा? आखिर ये बाज़ार किसकी मर्ज़ी से लगता है, किसकी मर्ज़ी से नहीं लगता है, ये अब पता करेंगे हम कि बाज़ार कौन लगवाता है। आखिर ये अवैध वसूली कौन ठेकेदार हैं? इन ठेकेदारों को किसने ठेका दिया है इन अवैध वसूली करने का? यहाँ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं और ये फल लगाते हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, किसी से 150 रुपये, किसी से 200 रुपये, इस तरीके से वसूल किए जाते हैं। तो तस्वीरों में आप देखें, ये मंगल बाज़ार ये थाने के बिल्कुल करीब में लगा हुआ है। हर वक्त यहाँ से वाहन निकलते रहते हैं, चाहे छोटा वाहन हो, चाहे बड़ा वाहन हो, चाहे एटा के लिए जाना हो तो यही रास्ता यहाँ, और थाने के लिए जाना हो यही रास्ता, अस्पताल के लिए जाना हो यही रास्ता, नगर पालिका के लिए जाना हो यही रास्ता, अगर डिग्री कॉलेज के लिए जाना हो, इंटर कॉलेज के लिए जाना हो यही रास्ता है, रेलवे स्टेशन के लिए जाना हो यही रास्ता है। ये मेन रोड है और इसी मेन रोड पर यहाँ मंगल बाज़ार लगता है। और देखिए यहाँ जाम हर वक्त लगा रहता है। ये मेन चौराहा है जामा मस्जिद का और आगे चलकर ये करीब में थाना है और थाने के गेट पे भी 2 रुपये सर। 100 रुपये? हाँ जी। किस बात, कौन ठेकेदार है यहाँ? यहाँ हैं मुफी ठेकेदार हैं, बल्लू ठेकेदार हैं और एक ठेकेदार और है, 3 ठेकेदार हैं। तो देखिए ये सरकारी जगह है, यहाँ कोई पैसा गरीबों पर नहीं लगना चाहिए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ ये रेडी लगाते हैं मेले पर और यहाँ इनसे 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये वसूले जाते हैं। आपसे कितने वसूले जाते हैं? ये अलीगढ़ के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं। मैं लगाता हूँ तो ये 200, 250, मतलब हम 3-4 लोग हैं जो अलीगढ़ से आते हैं। अलीगढ़ से आप आते हैं, कितने रुपए लेते हैं? यहाँ कितने देते हो तुम? कितने पैसे देते हैं? 100 रुपये लगवा रहे हैं मंगल यहाँ पे। अच्छा, आपसे कितने लगते हैं? यही है हमारे 100 रुपये। तो देखिए इनसे भी 100 रुपये वसूले जाते हैं और इसी रोड से आप देखिए बड़े बड़े वाहन भी गुजरते हैं। अगर कोई भी घटना अगर यहाँ हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ से बोरों से लदे हुए और ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर लगते हैं। यहाँ अगर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? और ये हर वक्त यहाँ जाम लगा रहता है। 100 रुपया। तो इनसे भी 100 रुपये लगते हैं। लल्ला आपसे कितने लगते हैं? 100 रुपये लगते हैं सर। कौन लेता है आपसे? ये यहाँ के ठेकेदार लेते हैं। तो देखिए यहाँ हर मंगल बाज़ार को हर यहाँ हज़ारों दुकानें लगती हैं इस रोड पर और यहाँ से करीब में थाना है और यहाँ अवैध वसूली की जाती है। यहाँ पुलिस भी नहीं देख पा रही है कि यहाँ अवैध वसूली क्यों हो रही है। लगते हैं आप 50 रुपये, 100 रुपये लग रहे हैं इस जगह के। हाँ, मतलब ये 150। ये तो वो क्या नाम है, समित्र भाई हैं। हाँ ठेकेदार साबिर है मुझसे तो और 100 लेता है, मुझसे 50 लेता है। 50 लेता है, किन 100 लेता है, किन जैसे फट जाए। जे गरीब आदमी है जा से लेगा बयाली पैसे। हाँ। क्या नाम है आपका? अरमान। कहाँ रहते हो? गंडर वाले। तो ये ठेला ये आप लगाए हुए रेडी का, ये जा 200-250 रुपये का सामान होगा आपका। 50 रुपये लेते हैं। यहाँ से ठेकेदार कितने पैसे लेता है आपसे? 50। तो आप देखिए ये जा 200-250-300 रुपये का सामान है इस बेचारे ठेकेदार का, यहाँ इन बेचारे दुकानदार का। यहाँ से इस ठेले से भी 50 रुपये अवैध वसूली की जाती है और ये जितनी भी दुकानें, हज़ारों दुकानें यहाँ लगती हैं, किसी से 200, किसी से 150, किसी से 100 रुपये, किसी से 50 रुपये, इस तक की वसूली की जाती है। अब मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, अब ये छोटे छोटे खेल खिलौने बेचारा बेच रहा है, इससे भी अवैध वसूली 50 रुपये की ठेकेदार द्वारा की जाती है या नगर पालिका को जाता है। आइए हम बात करते हैं आपसे। ये आखिर बाज़ार आपकी नगर पालिका परिषद की जमीन में लग रहा है, आपके रोडों पर लग रहा है, ये कौन लगवा रहा है? इसका पैसा जो ठेकेदार आपकी तरफ से उगाई हो रही है या कोई अवैध रूप से लोग जो है उगाई कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मंगल बाज़ार जो लगता है यहाँ पे, इसमें किसी प्रकार का कोई तहबाजारी या ठेका
इस तरह कोई मामला नहीं है। नगर पालिका द्वारा कोई ठेकेदार को नहीं दिया गया है, कोई वसूली करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई ठेकेदार यदि इसका करता है, कोई व्यक्ति ऐसा करता है, संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहाँ नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई आयोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो गांव से बाज़ार वाले आते हैं, बाज़ार में गांव से दुकानदार आते हैं, लगाते हैं और चले जाते हैं। उसमें नगर पालिका द्वारा कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो पैसा वसूल का किया जा रहा है, जिसके सबूत भी हम आपको देंगे, जो वहाँ कुछ लोग जो है वसूल करते हैं, रेडी वाले हैं और फुटपाथ पर जो है रेडी पट्टी वाले हैं, इनसे वसूल किया जाता है गरीब लोगों से। आखिर ये पैसा नगर पालिका को आता है या ये खुद कोई किसी और वजह? नहीं, इस तरह कोई नगर पालिका की व्यवस्था नहीं है। वहाँ से किसी प्रकार कोई नगर पालिका को सरकारी व्यवस्था में कोई आ नहीं रहा है। अगर ऐसा संज्ञान में आया है तो हम लोग सर्वे करा कर उसको कार्रवाई करेंगे।